नाश्ते की टेबल पर बैठी नित्या जोर जोर से चिल्ला रही होती है। ओ गॉड भाभी, दिस इज टू मच। ये क्या खाना बनाया है आपने? इतनी गर्मी में आलू के पराठे कौन खाता है? नित्या, आलू के पराठे तुम्हारे भैया को बहुत पसंद है, इसलिए आपने सोचा कि क्यों ना सभी के लिए यही बना दूं। मेहनत से बचना तो कोई आपसे सीखे। अरे इतना ऑयली खाना खा खाकर फ्रेशनेस फील होगी, मुझे नहीं खाना ये सब। नित्या झूठे नखरे दिखाकर जाती है, मगर सास की सुननी अभी बाकी थी। कर दिया ना खराब सुबह सुबह मेरी बेटी का मिजाज। क्यों री बानी बहू, मैं पूछती हूँ, आखिर तुझे मेरी बेटी से किस बात की चिढ़ है? अरे भाग्यवान, कभी तो अपनी बेटी की भी गलती देख लिया करो। जब देखो बेचारी बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हो। श्याम को बहू के हक में बोलता देखकर रेखा गुस्से से भरकर बोलती है, अरे तुम तो चुप ही करो जी। पता नहीं ऐसी कौन सी घुट्टी घोल कर पिला दी है इस चुड़ैल ने तुम्हें, जो हर बार बहू का पक्ष खींचते रहते हो। अरे ओ करमजली, अब तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर मेरी बेटी के लिए चिल्ड मिल्क शेक बनाकर उसे दे आ। अपनी सास की बातें सुनकर बेचारी बहू किचन में जाकर मिल्क शेक बनाने लगती है। तभी मशीन में से एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है, जिसकी आवाज सुनकर रेखा रसोई घर का रुख करती है। अरे ओ गरीब की बेटी, अब कौन सा नया नुकसान कर दिया तूने? माँ जी, शायद मिल्क शेक की मशीन खराब हो गई है। हे भगवान, बेड़ा कर्क हो तेरा। बहू बढ़ा दिया ना खर्चे का घर। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने तुझ जैसी गरीब घर की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया। अरे तेरे बाप ने दिया ही क्या है, जो दिया सो तो खराब हो गया। नकली सामान थमाकर ठग ही लिया उसने हमें। रेखा का ये रूखा रवैया हर दिन की बात थी, जब वह बेचारी बहू को गरीब घर से होने का ताना मारती, जिसे सुनकर बानी को बहुत दुख होता। उसका फूट फूट कर रोना देखकर भी पत्थर दिल सास कभी नहीं पिघलती थी। माँ जी, मेरे मायके वाले के बस की जितनी थी उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे दिया। हा, ऐसा भी हमारी झोली में कोई खजाना नहीं दिया उन्होंने। एक तो गर्मियों में सस्ते से टेंट पे शादी की और दहेज में तो फ्रिज एसी दिया, वो भी कुछ खास कीमत का नहीं। बानी ये बात खूब अच्छे से जानती थी कि वह अपनी सास के झूठे बातों से जीत नहीं सकती, इसलिए वह खुद ही चुप हो गई। इसके बाद रेखा भी हॉल में आकर एसी की हवा में बैठ गई। बीतते गए दिन, जिसके साथ और भी तेजी से गर्मी पड़ने लगी, जिसके कारण किचन में खाना बनाते हुए बेचारी बहू पूरी तरह से पसीने से भीग जाती। एक दिन बानी अपनी सास को बोलती है, माँ जी, गर्मी के मारे किचन में बहुत ज्यादा भपका उठ रहा है। किचन में एक एग्जॉस्ट लगवा दीजिए ना, जिससे गर्मी थोड़ी कम हो सके। ये सुनकर सास गुस्से से उखड़कर बोलती है, अरे तेरे मायके वाले ने क्या मनी ऑर्डर भेजा है बहू रानी? इतनी कोई खास गर्मी नहीं पड़ रही जितना तू झूठा दिखावा कर रही है। मेरे पास फिलहाल एक पाइप फूटी नहीं है। सास की साफ इनकार के बाद बेचारी बहू को हर दिन गर्मी झेल कर खाना बनाना पड़ता, जिस मारे बहू का शरीर गर्मी में घमौरियों से भर गया। ये देख आनंद कहता है, अरे बानी, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं आनंद जी, गर्मी से हो गया है, मैं ठीक हूँ। बानी की बातों में भरी बेबसी आनंद को एहसास हो जाती है। अगले ही दिन वह किचन में एग्जॉस्ट लगवाता है, जिसे देखकर उसकी ननद नित्या नए एसी के डिमांड पर अड़ जाती है। माँ, मुझे मेरे कमरे के लिए एक नया एसी चाहिए। वहाँ मार्केट में एलजी एसी का न्यू मॉडल आया है। एलजी का एसी? मगर नित्या, जानती हो उसकी कीमत क्या है? पूरे लाख रुपए का बजट बैठेगा। देख लो माँ, भैया के लिए सिर्फ खर्च मैटर करता है, मेरी खुशी नहीं। ऐसा कहते हुए नित्या झूठ मूठ का रोना लगा देती है, जिसे देखकर रेखा अपनी बहू को मुद्दा बनाकर उसे फिर से सुनाना शुरू कर देती है। जमाना सही कहता है कि शादी के बाद बेटा बदल ही जाता है। बीवी के लिए तो फट से पैसे फूंक कर एग्जॉस्ट लगवा दिया, और जैसे ही बहन की बारी आई तो 10 बहाने बनाने लगा। मगर अभी मैं जिंदा हूँ, अपनी बेटी के लिए कल ही एसी लगवाऊंगी। अगले दिन रेखा अपनी बेटी के कमरे में एसी लगवा देती है। अब तो हर दिन के साथ नित्या की नई नई फरमाइश बढ़ती चली गई। कभी लेट नाइट पार्टी तो कभी देर रात बाहर घूमना फिरना उसका शौक बन जाते हैं। माँ कहाँ हो आप? क्या हो गया मेरी प्यारी बेटी, क्यों अपने गले को तकलीफ दे रही है? माँ, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, भाभी से मेरे कपड़े धुलवा दो और मुझे कुछ कैश दे दो। देखो ना, धूप और गर्मी के कारण मेरा फेस कैसा डल हो रहा है। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी प्रिंसेस, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। ये ले मेरा एटीएम कार्ड रख, और तुझे जितने पैसे चाहिए ले लेना। नित्या झट से अपनी माँ के हाथों से एटीएम छिटक कर चली जाती है। वहीं जैसे ही बानी घर का काम खत्म करती है, उसकी सास मौका पाते ही गंदे कपड़ों की ढेरी उसके आगे पटकते हुए बोलती है, अरे ओ महारानी, तू तो बड़े ठाठ से बैठ गई। ये कपड़े क्या तेरा बाप आकर धोएगा? चल उठ और शुरू हो जा।
मगर माँ जी अभी पूरे आंगन में घनी धूप गिरी हुई है, थोड़ी धूप कम हो जाती है तो धो देती। अरे तू कहीं की फूल कुमारी है क्या जो धूप देखकर मुरझा जाएगी? अब बिना किलकिल किए चुपचाप से कपड़े धो, समझी? बानी चुपचाप से कपड़े धोने बैठ जाती है। बहू को इतनी भरी गर्मी में कपड़े धोता देखकर उसका ससुर श्याम कहता है, अरे भाग्यवान, जब घर में कपड़े धोने की मशीन है तो बेचारी बहू से हाथ से कपड़े क्यों धुलवा रही हो? क्यों इसके हाथों में घुन लगा है क्या जो मशीन में कपड़े धोए? आधे घंटे मशीन चलाने पर मीटर कितनी तेजी से भागता है, और फिर महीने में जो बढ़कर बिजली बिल आता है उसका क्या? और फिर कौन सा 4 कपड़े धोने से इस करमजली के हाथ घिस जाएंगे। ऐसे ही दिन तेजी से बीतते जाते हैं। जहां रेखा अपनी बेटी की ख्वाहिशों के पीछे खूब खर्च करती, वहीं बहू उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाती। एक रोज बाजार में गोलगप्पे देखकर रेखा से रुका नहीं जाता। वह जी भर कर गोलगप्पे खाकर घर आ जाती है, मगर उसकी तबीयत खूब बिगड़ जाती है। उसकी हालत इतनी पतली हो जाती है कि वो हॉल में ही उल्टी कर देती है, जिसे देख नित्या नाक सिकोड़कर अपनी माँ से दूर हटते हुए कहती है, ची ची ची, ये क्या हरकत है माँ? आपने कालीन की धज्जियां उड़ा दी, हद होती है बेबाकी की। ओह गॉड, ये बुरी स्मेल कहीं मेरी जान ना ले ले। अपनी माँ को इतना सब सुनाकर नित्या वहां से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं बहू सास की पीठ सहलाती हुई उसकी उल्टी साफ करके उसे नींबू पानी देती है। ये लीजिए माँ जी, जल्दी से नींबू पानी पी लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। बानी अपने हाथों से सास को नींबू पानी पिलाकर उसे कमरे में ले आती है। उस रात बानी अपनी रात भर की नींद झोंककर अपनी सास के लिए जागती रह जाती है। वह कभी उसका सर सहलाती तो कभी उसके पांव दबाती। वहीं नित्या मजे से एसी की ठंडी हवा में अपने कमरे में सुकून से सो रही होती है। अगली सुबह, माँ जी अब कैसा लग रहा है आपको? क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बहू किस मिट्टी की बनी है तू? पूरी गर्मी में अपनी बेटी की छोटी से बड़ी हर गुजारिश को पूरा किया। जिस बेटी पर मैं जान छिड़कती थी वो मुझे बीमार हालत में छोड़कर सोने चली गई, और जिस बहू से मैंने कभी सीधे मुंह बात भी ना की, उसकी परेशानी ना समझ सकी, वही सारी रात मेरे लिए जागती रह गई। मैंने पूरी तरह से होश नहीं खोया, काफी हद तक होश था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कभी कभी दिल के रिश्ते के आगे खून के रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। बानी खुशी से अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सभी वहां आ जाते हैं। आखिर आनंद और श्याम भी तो यही चाहते थे कि जो आदर उस घर की बेटी को मिलता था वह बहू को भी मिल सके, जो आज पूरा हो चुका था। अब नित्या भी कभी खाने पीने या किसी भी चीज में नखरे नहीं दिखाती।